हेलो एवरीवन, सुरल कंसल दिस साइड। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अब बात करें इसके अलावा, कुछ लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। तो वो भैंस क्या है और मैं किस भैंस की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में भी अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। बट इससे पहले अगर आप डायरेक्ट मेरे इस वीडियो के ऊपर आए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने की बजाय आप इससे पहले की मेरी वीडियो देखो, जहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग सीरीज के अंदर आपको पूरा सीक्वेंस में बताया जा रहा है कि एक एक स्टोरी जो होती है वो हमारे माइंड को डेवलप करने के किस काम में आती है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे क्या है कि आप प्रॉपर वे से इस सीरीज को देखो। इस सीरीज का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, बिकॉज इससे पहले की जो वीडियो रही है मैंने उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। जैसे कि आप किसी को अपनी बातें बताना चाहते हो, चाहे वो नेटवर्कर हो या फिर एफलेटर हो या फिर अगर कोई भी पर्सन होता है कि हमें कम्युनिकेट करना होता है ना किसी के साथ, तो हमें एक स्टोरी के थ्रू बताते हैं तो बहुत अच्छे से उसके माइंड में क्लिक करती हैं हमारी सारी बातें और वो बंदा याद रख सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि उस वीडियो को जाके देखो, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा हमें किन पॉइंटों का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें सामने वाले को बताना है। एंड यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज भी सेम, ये दोनों सीरीज एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि बिकॉज अब कोई भी नेटवर्कर होता है या फिर एफलेटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि दो तरीके के ऑब्जेक्शंस उसको फेस करने पड़ते हैं। दो तरीके के कौन कौन से ऑब्जेक्शंस होते हैं? पहला होता है जेन्युइन ऑब्जेक्शन कि हाँ उसका क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम दे रहे हैं, तो उसका आपको प्रॉपर वे से आंसर तो उसी के अंदर मिलेगा जो वो सीरीज है। बट दूसरा होता है कि उसको खुद के ऊपर डाउट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको कोई मतलब कि क्वेश्चन नहीं है, वो उसका जेन्युइन डाउट है। अब वो डाउट कैसे खत्म होगा? वहाँ पे आप उसको कोई एक स्टोरी सुनाओ ना, एक स्टोरी सुनाओ उसको। अब वो जो स्टोरीज हैं यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से माइंड डेवलप वगैरह करने की, सेल्फ डाउट खत्म करने की, इस तरीके की स्टोरीज को यहाँ पे लाऊंगा। एंड इसके अलावा कुछ स्टोरीज ऐसी भी आएंगी कि जो हम सामने वाले को ऑब्जेक्शन फेस करते हैं, उन ऑब्जेक्शन के अंदर हम उन स्टोरीज को भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारी स्टोरीज को भी ध्यान रखिएगा। एंड इससे पहले जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज है उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उसको भी बहुत अच्छे से आप देखिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। तो बैक टू टॉपिक, जो आज का टॉपिक है वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। तो वो कैसे मरती है? अब बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में दो दोस्त आपस में खड़े थे, राम और श्याम। तो वहाँ पे वो राम और श्याम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि हम एक नया काम स्टार्ट करें कि एक एक भैंस हम दोनों लाएंगे, वहाँ पे हम उसका दूध निकालेंगे, उसको बेचेंगे, उसका खोया, दही, पनीर, मलाई सब कुछ बनाएंगे और सारी चीज़ें बेचेंगे। तो उससे हमारा बिजनेस चलेगा, हमें पैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें करके हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम कल सुबह 10 बजे चौराहे के पास वहाँ पे मिलेंगे और हम लोग अपनी अपनी भैंस से खरीद के लाएंगे। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि जो राम था, राम तो अगले दिन 10 बजे उस चौराहे के ऊपर पहुँच गया। फिर वहाँ पे वो राम इंतज़ार कर रहा था श्याम का। तो उसने 1 घंटे इंतज़ार किया, 2 घंटे इंतज़ार किया, 3 घंटे इंतज़ार किया, फिर भी वहाँ पे वो श्याम नहीं आया। तो वहाँ पे राम ने क्या किया कि कोई दिक्कत नहीं, मैं ले आता हूँ। तो राम वहाँ पे चला गया भैंस लेने के लिए। अब वो एक भैंस ले आया। अब राम ने क्या किया कि उस भैंस की इतनी सेवा की और उसका दूध निकाला, दूध मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए, फिर उसके बाद उनको बेचना स्टार्ट किया। और फिर जो वो पैसा था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा फैमिली में दे देता था और जो उसमें से कुछ अमाउंट था उसको बचाता था, क्योंकि उसको उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो वो क्या था कि इन्वेस्ट करने लगा। अब इन्वेस्ट करते करते उसने कुछ ही महीनों में 15 भैंसें खरीद ली थी। 15 भैंसें हो गई थी कुछ महीनों में। तो उसके बाद क्या था कि वो गांव से सिटी की तरफ गया। अब जब सिटी की तरफ गया तो उसने धीरे धीरे करते करते पूरे ज़िले के अंदर अपनी फैक्ट्रीज बना ली। तो जो पूरा ज़िले थे, मतलब कि जितने भी इंडिया के ज़िले थे, तो वहाँ पे क्या हुआ
कि उसके सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बिकने लग गए, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए। तो वहाँ पे क्या है कि अब उसके पास आराम से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था, तो उसने आराम से अपना एक बंगलो बना लिया और एक चमचमाती गाड़ी भी ले ली। तो अब उसके बाद क्या था कि उसके माइंड में एक बात क्लिक करती है कि मैं बचपन से जिन दोस्तों के साथ खेला हूँ, तो मेरे को एक बारी को गांव जाना चाहिए और उनसे मिल के आना चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो अब वहाँ से वो अपनी चमचमाती नई नई गाड़ी निकाल के चल देता है रास्ते में। तो अब वो चल रहा है पहले सिटी से, तो सिटी से एकदम बढ़िया रास्ता। अब वो गांव में जैसी एंट्री करता है तो वहाँ पे थोड़ा खुरदुरा खुरदुरा रास्ता था। वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो टायर था पीछे से, वो बस आगे चले जा रहा है, आगे चले जा रहा है, पीछे की साइड मिट्टी छोड़ रहा है, उसका टायर दबन हो गया था। तो वहाँ पे वो नहीं निकल पा रही थी उससे गाड़ी। तो फिर उसने क्या किया, बंद किया और गेट खोला और बाहर आया। तो आसपास देखने लगा कि कोई मेरी मदद करने वाला हो जिससे कि गाड़ी निकल जाए। तो वहाँ पे वो इधर उधर देख रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसे एक बंदा दिखा पेड़ के नीचे सोता हुआ। तो अब वहाँ पे क्या कह रहा था कि एक्सक्यूज मी, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, हेलो भाई साहब। तो वहाँ पे क्या है कि उस बंदे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो राम उस बंदे के पास जाता है गाड़ी बंद करके। तो अब उस बंदे के पास जाता है, तो वो वहाँ पे जाता है और वो बोलता है अरे श्याम। तो श्याम बोलता है हाँ जी बाबूजी, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि जो राम है वो भी कभी एकदम सूट बूट में उसके सामने आएगा, क्योंकि बिकॉज उसके पास कुछ भी नहीं था पहले, कि वो पहले एक भैंस लाया, भैंस ला के कुछ प्रोडक्टों को बेचता था, बस फिर उसके बाद कहाँ गया कुछ नहीं पता पड़ा। तो वहाँ पे क्या था कि राम ने उससे एक चीज़ कही, श्याम मेरे को ये चीज़ बता, मेरे माइंड में बहुत टाइम से ये एक बात खटक रही थी कि जिस दिन हमने डिसाइड किया कि हम सुबह 10 बजे उस चौराहे पे मिलेंगे, तो उस चौराहे पे मैं तो चला गया लेकिन तू क्यों नहीं आया, मैंने तेरा इंतज़ार किया। तो वहाँ पे श्याम क्या कहता है, इस चीज़ को ध्यान से सुनो। श्याम कहता है कि मैं क्या था कि जब हमारी डिस्कशन हुई थी उसके बाद मैं घर गया था, घर पे जाने के बाद मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कशन की थी। तो वहाँ पे जो वाइफ थी, वाइफ कह रही थी कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम भैंस ले आए तो वहाँ पे अगर उस भैंस को कोई बीमारी हो गई, तो अगर वो भैंस मर गई तो इसलिए क्या है कि मैं वहाँ चौराहे पे नहीं आया और मैं ना ही भैंस लेके आ पाया। तो वहाँ पे राम मन ही मन में मुस्कुराता है और उससे कहता है तो क्या हो गया श्याम, मेरे को ये बता कि अभी तूने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया नहीं और उससे पहले ही तू नेगेटिव सोचने लग गया, तो क्या तू आगे काम कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि जो चीज़ अभी तूने एक्शन नहीं लिया और तू पहले से ही उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहा है, तो कैसे तू काम करता? तो वहाँ पे क्या था कि उसको यही चीज़ डाउट आ गई थी कि अगर मेरी भैंस मर गई तो इससे आपको क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी बंदा अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी लाता है, तो हमें वो चीज़ कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, हमेशा ग्रैब करनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ग्रैब करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है, क्योंकि जो है वो तो हम है ही है ना। क्योंकि राम भी श्याम से कहता है कि अगर चल ठीक है तेरी भैंस मर गई, तो अब मेरे को ये बता, अगर तू उस दिन भैंस लिया था, तो अगर उसके बाद तू भी आज अमीर होता तो वहाँ पे क्या कहता है कि देख, अगर अमीर नहीं होता तो वहाँ पे क्या है कि तू जैसा है वैसा तो रहता ही ना, तो उसमें क्या है। सेम यही चीज़ आप लोगों के साथ होती है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हो, और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो। इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ सीखोगे तो सही। चलो ठीक है, अगर आपका कुछ नहीं बना, सीखोगे फिर भी आप रहोगे तो इंसान ही कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो यही चीज़ है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कोई भी चीज़ है हमें उसको मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्रैब करना चाहिए, हमेशा पकड़ के रखो उसको। ओके, तो ये चीज़ है। एंड इसके अलावा बात करें तो आज की स्टोरी यही थी। एंड तो अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिसकी भैंस मरने वाली है या फिर जिसकी भैंस मर चुकी है।
जिससे क्या है कि उनको भी पता पड़े कि क्या होता है क्या नहीं होता। एंड इसके अलावा इस पे एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कमेंट करो जो भी आपको इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी सीखने को मिली है, क्योंकि ये एक पॉइंट था। इसके अलावा भी जो ये अपनी स्टोरीज होती है ना, यहाँ पे भी अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स आपको नए नए सीखने को मिलते हैं। तो वो पॉइंट मेरे साथ शेयर करो जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा कंटेंट आपको इतना वैल्यूएबल लग रहा है एंड आपको समझ में भी आ रहा है। एंड इसके अलावा बात करें तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि जो ये आपका एक लाइक है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराता है कि हाँ मैं आपके लिए आगे वीडियो भी लाऊं एंड मोटिव भी देता है। एंड इसके अलावा बात करें तो अगर आपने लीड जनरेट करने के ऊपर सारी मास्टरी हासिल करनी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे आपको एक प्लेलिस्ट की सीरीज दिख रही होगी। आप इस पूरी सीरीज को देखिए, लीड जनरेशन सीरीज को। यहाँ पे आपने ये पूरी सीक्वेंस वाइज में देखनी है और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप लीड के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सीरीज मिल जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। यहाँ पे आपको देखेगी किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्शन को खत्म कर सकते हो, जैसे कि लोग बाग आपसे पूछते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड मिलते हैं #प्लेबैक बड़ा खेलते हैं।